भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। नमस्ते, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्रतिदिन की भांति आज पुनः हम उपस्थित हैं इस यज्ञ के जान शो को लेकर, और इसके जो अलग अलग पहलू हैं, लाभ है, हमारे ऋषियों के द्वारा प्रदत्त जो ज्ञान है उसको बताने के लिए, उसको जतलाने के लिए हमारे साथ उपस्थित पूज्य स्वामी यज्ञ देव जी। नमस्ते स्वामी जी। नमस्ते स्वामी जी। मंत्र को गुरु कहा गया है, मंत्रो गुरु पुनरस्तु। जब चारों ओर से अंधकार तमस छा जाता है तो जो हम कहीं ना कहीं घर में या शास्त्रों से जो ज्ञान सुने होते हैं वही हमारा सांस देता है, वही हमको आगे राह दिखाता है। तो क्या बिना मंत्र के, चूँकि हम अगले पिछली श्रृंखला में हम देखे थे कि यदि किसी को मंत्र नहीं पता है या उनके भावार्थ नहीं है और वो चाहता है कि हम सीखें, हम जुड़े और करते भी ऐसे, लेकिन उनको वो लाभ पता नहीं, तो कैसे उसका उस प्रकार से लाभ ले सकता है, क्या उसमें कमी आ जाती है? तो हम इसी श्रृंखला को आज बढ़ाएंगे पूज्य स्वामी जी से। आइए जानते हैं स्वामी जी। जी स्वामी जी, निश्चित रूप से जैसे आपने कहा कि कोई व्यक्ति नहीं जानता है बिल्कुल है जी, और उनकी रुचि है, तो निश्चित रूप से जिनकी रुचि है वो कहीं से भी प्राप्त कर लेगा और उसको करेगा। चाहे वो अलग अलग पुस्तकों में अर्थ देखेगा, मंत्रों को देखेगा, कोई साधु संत महात्मा आसपास में है या उसके पास जाएगा, या इसी प्रकार से आज तो इंटरनेट का ज़माना आ गया है, तो यूट्यूब से लेकर के अलग अलग नेट के ऊपर भी ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं और सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो वो व्यक्ति तो कहीं ना कहीं से खोज ही लेगा और उसको अर्थ भावना से लेकर के जो भी इससे संबंधित बातें हैं उसको कर ही लेता है। दूसरी बात आती है कि यदि कई व्यक्ति जो है मंत्रों को याद नहीं कर पाते तो फिर उनको हर रोज यज्ञ करने में दिक्कत होती है, तो उस मंत्रों को हम कैसे करें? या तो मंत्र की जगह पे हम हिंदी में ही जो उसके भाव आदि कुछ है उसको हम मन ही मन वो कर ले और उससे हम आहुति दे दे, तो ऐसा सरलता चाहता है व्यक्ति। जी जी। तो ऐसा है कि यदि हम मंत्र का उच्चारण जो हम कर रहे हैं यदि हम संस्कृत में करेंगे तो उसका अपने आप में एक विशेष ही लाभ है और वो हमें विशेष प्राप्त होगा। यदि हम उसका नहीं करते, केवल अर्थ भावना या अर्थ जो उसका है उसको हम अपनी भाषा में बोल रहे हैं, तो उसका हमें मानसिक कुछ लाभ तो होगा लेकिन जो मंत्र का लाभ है वो हमें प्राप्त नहीं होगा। अच्छा। और इसके ऊपर कई सारी बातें ऐसी देखी गई हैं। और मंत्र जैसे हम उच्चारण करते हैं, एक ये भी कंडीशन होती है कि व्यक्ति को जो है सामान्य रूप से अर्थ पता नहीं होता है और मंत्र का जप करते हुए एक मंत्र, मान लो गायत्री मंत्र है या मृत्युंजय मंत्र है, उन्होंने याद कर लिया और उसकी वो आहुति देता चला जा रहा है और 500 1000 या जो भी आहुतियाँ वो देता है, लेकिन उनको मंत्र का अर्थ नहीं मालूम है, लेकिन मंत्र का उच्चारण करते हुए वो कर रहा है, तो उसके अपने आप में एक विशेष ही लाभ है। क्योंकि मंत्र की जो ध्वनि होती है स्वामी जी, वह ध्वनि इतनी व्यापक और इतनी ज़्यादा एनर्जेटिक और इतनी ज़्यादा मतलब लाभ देने वाली होती कि हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक पूरा ध्वनि विज्ञान है। ध्वनि विज्ञान में हम देखें तो ये आज की वर्तमान टेक्नोलॉजी को हम देखें तो उससे हमें पता चलता है कि जैसे हमारे ऋषियों ने भी जो बातें बताई कि हम जो मंत्रों का उच्चारण करते हैं उसका हमारे शरीर के ऊपर, मन के ऊपर और आसपास के वातावरण में ही नहीं, अभी तो पूरे के पूरे ब्रह्मांड में उसकी असर जाती है और पूरा ब्रह्मांड उससे प्रभावित होता है। अच्छा। पूरे ब्रह्मांड को आपूरित करता है मंत्र, इसलिए उसको मंत्र कहा गया। और इसकी ध्वनि एक ऐसी विशेष होती है और इसको हम सामान्य रूप से सामान्य व्यक्ति के सामने हम इस बात को रखें तो सामान्य व्यक्ति कहता है कि अब हम यहाँ बोल रहे हैं तो थोड़ी दूर तक तो सुनाई देता है, वहां तक मान लो कि कुछ अच्छा असर होता होगा, मान भी ले, लेकिन इतनी दूर तक होता है ऐसा ये उनको विचार से परे है, परे की बात हो जाती है। तो उनको ऐसा लगता है कि ये सारी बातें जो है ना ऐसे ही करते हैं और ये सब वास्तव में ऐसा नहीं होता है। जैसे इसके लिए हम उदाहरण से हम जान सकते हैं कि आज की वर्तमान की जो हमारी टेलीविजन टेक्नोलॉजी है, चाहे हम इंटरनेट आदि जो भी प्रयोग करते हैं, तो आप देखिए कि एक समय पे एक जगह पे जो कार्यक्रम को रिकॉर्ड किया जा रहा है उसको एक विशेष फ्रीक्वेंसी के ऊपर सिस्टम के माध्यम से छोड़ा जाता है। ये पहले रेडियो के रूप में था, जब शुरुआत ही टेक्नोलॉजी की हुई तो पहले रेडियो के माध्यम से हुई कि रेडियो में एक आवाज़ को एक जगह पे से टेलीकास्ट किया जाता है, एक विशेष फ्रीक्वेंसी के ऊपर उस चैनल का एक नंबर दिया जाता था, कोड या नंबर। अब उस के आधार पे उसके जो डिटेक्टर होते हैं वो चाहे आप उस पूरे के पूरे इलाके में, पूरे के पूरे देश में कहीं पे भी उस डिटेक्टर को आप उस कोड के ऊपर या उस नंबर के ऊपर आप ला करके
सेट कर दीजिए तो वो आवाज आपको सब जगह पे एक साथ देखने को मिलेगी। ऐसा नहीं कि यहाँ से जो टेलीकास्ट हो रही हैं जी वो यहीं आसपास के एरिया में ही आपको मिलेगी, अपितु वो पूरे कई 100 किलोमीटरों तक, जहां तक उसकी जो रेंज उन्होंने तय कर रखी जी है, जी जी वहां तक में जितने भी रेडियो होंगे, जितने भी घर में होंगे, जितने भी लोगों के हाथ में रेडियो होगी, वो वहां उस चैनल को वहां पे सेट करेंगे तो वो उनको देखने को मिलता है। जी मतलब एक जगह पे जो ध्वनि को एक विशेष फ्रीक्वेंसी के ऊपर छोड़ा छोड़ी जाता है गई है। उसको कई जगह पे पकड़ा जा सकता है, क्योंकि वो पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त हो जाता है। बस उसको पकड़ने का जो यंत्र है वो हमारे पास होना चाहिए। जी जी तो ये रेडियो के ऊपर हमें अब आज की वर्तमान टेक्नोलॉजी को आप देखिए, आज हम मोबाइल आदि का यूज करते हैं, तो मोबाइल भी क्या है, इसी प्रकार हम एक कोड विशेष को हम डालते हैं और जिस व्यक्ति विशेष को हमें बात करनी है, तो चाहे कितना भी दूर है और कहाँ पे भी है पूरी धरती पर, जी हम सीधा उसी व्यक्ति से बात करते हैं उसी दौरान उसी समय में। एक जी इस जी जी टेक्नोलॉजी का, एक केवल ध्वनि टेक्नोलॉजी के ऊपर हमने कुछ थोड़ी सी खोज की है और उसका ये परिणाम है। आज से हम हजारों साल पहले, हजारों क्या 25 30 50 साल पहले हम बात करें कि एक व्यक्ति एक जगह पे ऐसे यंत्र बनेगा कि वो बात करेगा और वो 50 100 500 1000 5000 किलोमीटर दूर होगा, तब भी वो आमने सामने जैसे बात करता है वह उसी आवाज में उसी समय में आपने सामने बात कर सकते हैं ऐसे ही जी इतनी जी दूरी पे। तो लोगों को एक कल्पना लगती थी, कपोल कल्पित सी बात सी लगती थी, जी लेकिन जी आज हर व्यक्ति उसके साथ जुड़ा है, हर व्यक्ति उसका प्रयोग करता है, मन में आश्चर्य भी नहीं विचार भी होता। नहीं आता है आज, हाँ मतलब करते हैं एक कहीं पर भी। जी नॉर्मल अवस्था में आ गया। इसी प्रकार जब रेडियो आया तो रेडियो के समय भी यही बात हुई होगी। इसी प्रकार जब टेलीविजन आई कि जैसे हम दृश्य आज यहाँ देखो ऐसा का ऐसा दृश्य हम सब जगह पे देख सकते हैं, एक साथ एक जगह पे जो दृश्य हम टेलीकास्ट करें उसको एक साथ करोड़ों लोग देख सकते। जैसे आज हम आस्था चैनल को देखें तो यहाँ से जैसे पतंजलि योगपीठ से सुबह सुबह में महाराज जी योगाभ्यास कराते हैं, उसको लाइव टेलीकास्ट करते हैं, तो जी यहाँ से उसको कैमरे के माध्यम से कैद करके जिस फ्रीक्वेंसी के ऊपर अर्थात जो कोड विशेष के ऊपर उसको छोड़ा छोड़ा जाता जाता है, है। उसी के आधार पर वो आस्था चैनल हम चैनल के नाम से आज जानते हैं, तो वो एक विशेष प्रकार की फ्रीक्वेंसी। अब उस चैनल को आप कहीं पे भी पूरी धरती पर 200 देशों में वो टेलीकास्ट होता है, कहीं पे भी आप उस चैनल के ऊपर आकर के अपने चैनल को सेट कर दीजिए, तो आप एक साथ एक जगह पे टेलीकास्ट हो रहा कार्यक्रम पूरी दुनिया में एक साथ करोड़ों लोग एक साथ देख सकते हैं, वही कार्यक्रम, वही आवाज, वही वस्तु विषय। तो ऐसा तो नहीं है कि हम एक एक जगह पे गए, लेकिन ये एक जगह पे जो फ्रीक्वेंसी छोड़ी जा रही है वो एक ही साथ में जिस समय छोड़ी जाती है उसी समय में पूरे ब्रह्मांड में वो फैल चुकी है। जी बस उसको हमें वहां पे डिटेक्ट करने के लिए ऐसा हमने संसाधन खोज लिया, उसको वहां हम डिटेक्ट कर लेते हैं और उसको देख लेते हैं, जी जी तो एक साथ एक हमको देखने को मिलता है। ऐसे ही जो मंत्रों आदि का उच्चारण करते हैं, मंत्र की जो ध्वनि होती है वो भी एक साथ पूरे ब्रह्मांड में फैल जाती है और उसका सात्विकता का और ये सारा वो संचार करती है। और यदि हम उसको पकड़ने की उसी प्रकार की जैसे यहाँ चैनल आदि की या रेडियो की चैनल आदि की हमें खोज कर ली और वो कर ली, इसी प्रकार इसमें खोज कर उसको भी हम पकड़ सकते हैं और वो कर अच्छा। सकते हैं। जबकि हमारे ऋषि लोग, हम पूर्व काल में देखे तो इन चीज़ों का बहुत रूप में प्रयोग करते थे, अपने आपस में बातचीत करना, संदेश भेजना या इस प्रकार की जो काम थे वो ऋषि लोग आपस में किया करते थे, जी तो ये चीज़ हमें आचरण में देखने को मिलती है। जी 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 अवश्य है। स्वामी जी, जब हम यज्ञ करते हैं तो यज्ञ में जो उच्चारण करते हैं, कभी ऊपर कभी नीचे, सस्वर आदि। सत्स्वर, जिसको सत्स्वर कहा जाता है, तो हम यहाँ पर कर रहे हैं यज्ञ, मान लो यहाँ पर हम यज्ञ कर रहे हैं, जी स्वामी। तो इस यज्ञ का प्रभाव, जैसे अभी आप उदाहरण दे रहे थे कि यदि कोई एक फ्रीक्वेंसी में उस आवाज़ को, उस ध्वनि को यदि छोड़ता है तो उसी टाइम पर वो कहीं पर भी इस धर्म में देख सकता है, तो वैसे मतलब हम ये यहाँ। मुंह बोलते उदाहरण है हमारे सामने, जी जी रेडियो हो चाहे टेलीविजन हो टीवी चाहे हो, जी मोबाइल जी है, ये सारे ध्वनि को ही पकड़ करके उस ध्वनि के ऊपर काम करके एक सीमा तक उन्होंने एक खोज करके उसकी एक पकड़ बना करके उसको इस रूप में टेक्नोलॉजी के रूप में उसको विकसित किया जाता है। अभी तो बहुत कुछ है जो होना बाकी है, अभी ये शुरुआती टेक्नोलॉजी है जो हमें इतने सारे लाभ दे रही है। जी जी। तो मैं कह रहा था कि जो हम यहाँ पर यज्ञ कर रहे हैं और उस यज्ञ का प्रभाव यदि हम चाहते हैं कि पूरे धरा में फैले, हम इस प्रकार से यदि बनाते हैं, या जैसे रिसर्च अभी आप बात कर रहे थे कि रिसर्च अभी हुई है कि उसका पूरा ब्रह्मांड में उसकी एनर्जी जो फैलती है, तो हम यहाँ पर यदि कर रहे हैं तो क्या सभी पर उसका प्रभाव पड़ता है? निश्चित रूप से स्वामी जी, जो भी हम ये यज्ञ आदि करते हैं और उसमें जो आपने सस्वर आदि जो बात बताई, तो मैंने जो अभी जो आधुनिक विज्ञान की जो खोज और टेक्नोलॉजी का जो हम प्रयोग कर रहे हैं वो इसका मुंह बोलता है, एक तो उदाहरण है जी जी जी। कि ये पूरे ब्रह्मांड में फैलती है।
अब दूसरी बात ये है कि जो हमारी परंपराएं हैं या जो चीज़ें हैं उसमें ये भी बातें देखने को मिलती हैं कि जो प्राकृतिक आपदाएं वो समस्याएं हैं, उन समस्याओं का समाधान इसके उच्चारण आदि करने से हमें प्राप्त होता है, ये सारी चीज़ें ठीक होती हैं। तो वो चीज़ इसमें निश्चित रूप से स्वामी जी लाभकारी तो होती ही होती हैं। बस हम उसको महसूस करें, देखें, जाने, उसको व्यवस्थित रूप से हम यदि काम करें और उस प्रकार की रिसर्च करें तो हमें निश्चित रूप से प्राप्त होगा। और जो भावनाओं की जो आपने बात जी की बीच जी में, जी जी। तो भावना में भी ऐसा ही है। जैसे हमने ये मंत्र की, जैसे मैंने शक्ति का बताया कि मंत्र की जो शक्ति होती है वो हम एक जगह पर उच्चारण करते हैं, पूरे ब्रह्मांड में फैलती है और पूरे ब्रह्मांड में कार्य करती है। इसी प्रकार से उससे भी सूक्ष्म यदि कोई एनर्जी शक्ति है तो वो मानसिक शक्ति है, विचार की शक्ति है। जो हम विचार करते हैं, जो हम भावना, एक बहुत बड़ी शक्ति होती है। जी जी सब भावना कोई सामान्य वस्तु नहीं है। भावनाओं से तो व्यक्ति सुखी दुखी आदि पूरा जीवन उनका वो होता है, और उसी के आधार पे हमारे बहुत सारे निर्णय भी होते हैं और बहुत सारे काम भी होते हैं। और उसके साथ साथ हम देखें तो जो भावना है वो एक साधना पद्धति में भी इसको देखा गया है, चाहे वो योग दर्शन हो चाहे अन्य शास्त्र हो। जी जी तो वहाँ पे भी मैत्री करुणा मुदितोपेक्षाणाम सुख दुख पुण्य पुण्य विषयाणाम भावना चित्त प्रसादन, भावना मात्र से पूरी आध्यात्मिक उन्नति की एक श्रृंखला शुरू जी कर जी दी, जी बता दी कि उसे चित्त का प्रसादन हो जाता है, चित्त शुद्ध हो जाता है, निर्बीज समाधि की ओर वो आगे बढ़ जाता है। ये कोई छोटी उपलब्धि थोड़ी है भावनाओं से। जी जी तो ऐसे ही ये भौतिक रूप से भी ऐसे ही कार्य करती है। और आज का साइंस भी ये मानता है कि हम जो शांत बैठ करके अपने निर्मल मन में जो विचार करते हैं, उसकी जो निर्मल मन की जो तरंगें होती हैं वो 300-350 किलोमीटर तक दूर तक जाती हैं। अच्छा जो आधुनिक साइंस जहाँ तक पकड़ पाया और जो बता पा रहा है कि हम शांत बैठ करके निर्मल मन से जो हम सोचते हैं, विचार करते हैं, जैसे फीलिंग्स बनाते हैं, भावना बनाते हैं, वो 350 किलोमीटर तक जाती है। अच्छा जी जबकि वो उन्होंने पकड़ा। लेकिन ये एक उनकी एक सीमा है, जो मशीनरी आदि जिस तरीके से वो नापते हैं। लेकिन वास्तविकता यह है कि हम अपने ऋषियों की जो कहानियाँ, कथाएं या कथानक आदि जो हम सुनते आ रहे हैं, चाहे वो पौराणिक कथाओं में हो चाहे अन्य उपनिषद आदि में है, तो उसको जब हम देखते हैं तो वहाँ पर इन बातों का विशेष रूप से वर्णन मिलता है। इस प्रकार की कहानियाँ, कथाएं कि एक ऋषि एक जगह पर बैठे हैं शांत मन होकर के, उन्होंने दूसरे देश में रहने वाले जो ऋषि है उनसे संपर्क साधा और उनसे बातचीत कर रहे हैं, कोई सामान लाना ले जाना, और इस प्रकार की बहुत सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। जी जी ये जो ध्वनि टेक्नोलॉजी है उससे भी सूक्ष्म ये मन की तरंगों के ऊपर काम किया हुआ जी 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 है। ये अवश्य। उससे भी सूक्ष्म एनर्जी, ऊर्जा शक्ति है। तो ये उस रूप में मतलब सूक्ष्म रूप और वो भी दूर तक फैलती है। तो हम जो भावना कहते हैं ना, वो भावना को भी यदि सच्चे दिल से सही तरीके से हम यदि संप्रेषित करते हैं तो उसका भी जो प्रभाव है वो बहुत दूर तक जाता है और बहुत ज़्यादा इफेक्ट पॉजिटिव विचारों से, पॉजिटिव भावना से पॉजिटिव इफेक्ट, और नेगेटिव से नेगेटिव ये भी जाता है। जी जी निश्चित ही स्वामी जी। और इसीलिए तो हम यज्ञ में तो अंतिम में बोलते हैं ना, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सुखिनः। सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। कि कोई भी इस सबकी धरा में मंगल कामना। सभी प्रकार के सबके लिए सर्व मंगल कामना करते हैं। तो इसका अवश्य ही यदि किसी के पास कहीं कोई देने का सामर्थ्य ना हो, यदि वस्तु कोई दान न कर पाए, तो भावना तो संप्रेषित सभी कर ही सकते निश्चित हैं रूप से स्वामी सबके जी। प्रति। और और वो वो भी भावनाओं का भी यज्ञ पूर्वक बहुत यदि बड़ा गहरा असर होता है। जी जी और यज्ञ के पश्चात यदि करते हैं तो हमको दोहरा लाभ मिलता है निश्चित निश्चित कि रूप से उससे क्योंकि एक तो हम मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं, उससे पूरा एक एक नेटवर्क हम बना है। यज्ञ भी कर रहे हैं और साथ में भावना भी बना रहे हैं, तो पूरा चारों ओर से हमको लाभ ही लाभ है। हमको भी और जी जी पूरे ब्रह्मांड को। इसीलिए तो यज्ञ को जो है एक सामान्य कर्म नहीं, अभी तो श्रेष्ठतम कर्म के रूप में उसको देखा। ये यज्ञो वही श्रेष्ठतम कर्म, मानी धरती पर जितने कर्म किए जा सकते हैं, बहुत सारे कर्म हैं जो अच्छे हैं। पहले तो ऐसे निषेधात्मक कर्म भी हैं, और दूसरा जो करने योग्य है। अब जो करने योग्य है उसमें भी तो हम यदि कैटेगरी है कि एक तो ऐसा कर्म होता है जिसको करते हैं तो हमें व्यक्तिगत लाभ होता है, वो भी हमारे लिए अच्छा है। लेकिन एक ऐसा कर्म होता है कि जिससे हमें तो लाभ है लेकिन हमारे आसपास में रहने वाले लोगों को भी लाभ है। एक ऐसा है कि हमें भी लाभ है, हमारे आसपास में रहने वाले लोगों को भी लाभ है, लेकिन प्रकृति की कोई हानि, किसी की भी कोई हानि नहीं है। जी जी एक ऐसा लाभ है कि जो हमें भी लाभ है, प्रकृति को भी कोई हानि नहीं। अभी तो प्रकृति का भी उल्टा लाभ है, उसके साथ साथ जो हमारे आसपास में रहने वाले मनुष्य से लेकर के जो इतर प्राणी हैं, इतर जीव हैं, कीट पतंग पशु पक्षी से लेकर के सारे, और उसके साथ साथ जो जड़ चेतन जो जगत है, उन सबको भी लाभ है। तो इसे सबको एक साथ लाभ देने वाली कोई
प्रथा है, पद्धति है, तो वह है यज्ञ। इसलिए तो इसको श्रेष्ठतम कर्म कहा है। ये एक छोटा सा कर्म है, लेकिन निश्चित रूप वो से। मानुषी नहीं अपितु देवीय कर्म है, और ये कर्म को करने से बहुत ज़्यादा हमें लाभ प्राप्त होते हैं, और हमें ही नहीं, हमारे साथ साथ ये सब ओर से। जी जी, अवश्य ही स्वामी जी। स्वामी जी, जो हम यज्ञ करते हैं तो यज्ञ में मंत्र उच्चारण करते हैं, जी स्वामी जी। तो कोई कम उच्चारण कर रहे हैं तो उसका क्या कम उसको लाभ मिलता है? जो अधिक उच्चारण कर रहे हैं, जैसे माइक से कोई बोले तो आवाज़ तो अधिक फैलेगी, तो उसका अधिक लाभ होता है, ऐसे कुछ इसमें देखने को मिलता है? जी स्वामी जी, अभी तक तो ऐसा कुछ हमारे सामने कोई रिसर्च या इस प्रकार की कोई विचारधारा वाले कोई विशेष विद्वान ऐसी कुछ बात मिली नहीं है। जी। लेकिन ये जरूर है कि जो जटापाठ, घंटपाठ आदि जो अलग अलग पाठों की जो परंपराएं रही हैं, उन परंपराओं में वह लोग जो मंत्र उच्चारण करते हैं, तो उसमें एक निर्धारित एक रेशियो होता है कि इसको 2 सेकेंड 3 सेकेंड इसकी इस ऊंचाई तक पहुंचना है, इसके इस ऊंचाई तक का स्वर होना चाहिए, और वो पूरा एक विधि पूर्वक सिखाया जाता है, और उनके पूरे के पूरे जीवन ही वो इसी परंपरा को जीवित रखने के लिए अपने जीवन को जी करके जाते हैं। तो निश्चित रूप से उसमें कुछ ना कुछ वैज्ञानिकता निश्चित रूप से है ही, उसमें हम मना नहीं कर सकते। लेकिन अभी कोई ऐसा जो काम होना चाहिए जी। वो हुआ नहीं है। लेकिन हमारे ऋषियों ने जो बातें बताई हैं और जिस रूप में उन्होंने परंपराएं प्रदान की, और आज भी दक्षिण भारत आदि में हम जाए तो वो चल रही है। और वो लोग जो उच्चारण करते हैं तो एक निश्चित वे में करते हैं, एक कौन से शब्द को, कौन से अक्षर को, कौन से स्वर को कितना ऊंचा उठाना है, कितना नीचे उठाना है, 2 स्वर 3 स्वर, जी इस जी। प्रकार से जो 2 सेकेंड 3 सेकेंड इत्यादि जो ऊंचे नीचे वो सारा करना, तो वो सारी चीज़ें उसमें गहराईता के साथ हैं। और जो हमारे व्याकरण के शास्त्र हैं, उन व्याकरण के शास्त्रों में भी इस प्रकार की जो बातें हैं, इस प्रकार के जो उच्चैर उदात्त नीचैर उदात्त इस प्रकार के जो सूत्र आदि जो व्याकरण के मिलते हैं, जी तो जी। वो भी इन स्वरों की ओर ही संकेत करते हैं, और इसका जो उच्चारण कितनी देर में करना चाहिए, कितनी ऊंचा स्वर में, नीचे स्वर में, तो ये कुछ इसकी बहुत सारी वैज्ञानिकताएं और बहुत सारे लाभ हानियाँ निश्चित रूप से हैं कि यदि हम सही तरीके से करते हैं तो उसका लाभ है। और हम जानते नहीं हैं और कर रहे हैं तो एक अलग बात है, लेकिन उसके जो लाभ पूरी तरह से हमें लेने हैं और पूरी तरह से वो करना है तो उसको हमें जानना पड़ेगा। जी जी। जैसे हम कोई भी अपने घर में मशीन लाते हैं या किसी प्रकार की टेलीविज़न लाए, मोबाइल लाए, तो उनके कानून नियम आदि जो भी उसके सारे नियम है वो हमें पता होगा तो हम उसका पूरा प्रयोग ले पाएंगे। जैसे हम मोबाइल लाए, अब मोबाइल एक हम लाते हैं तो उसमें इतनी सारी चीज़ें होती हैं, चाहे कैमरे से लेकर अलग अलग एप्लीकेशन से लेकर के उसका अलग अलग प्रयोग लेना, और बहुत सारी कुछ चीज़ें उनके होती हैं। जो सॉफ्ट सारे कार्य हैं हाँ, जो। तो वो बहुत सारी चीज़ें, अब सामान्य व्यक्ति भी उस मोबाइल को लाता है और एक पढ़ा लिखा और अच्छे से उसको जानने वाला भी लाता है, तो दोनों के पास वही मोबाइल है, लेकिन सामान्य व्यक्ति है वो भी उसका प्रयोग ले रहा है और ये भी ले रहा है। लेकिन जी सामान्य व्यक्ति ले रहा है वो फ़ोन करने जाने में कोई वीडियो देख लिया, कोई फेसबुक चला लिया, कोई व्हाट्सअप चला जी लिया, जी। ऐसी 2-5 चीज़ें छोटी मोटी वो कर पाएगा। लेकिन जो पढ़ा लिखा उसको जानता है वो इस मोबाइल के माध्यम से और बहुत सारी चीज़ें वो कर लेगा। बिजनेस भी चलाते हैं, बिजनेस भी कई चला नौकरी लेगा, भी साइडें करते हैं भी उसके चला ले, माध्यम से। हाँ, बहुत सारी चीज़ें, मतलब इतनी सारी उसके अंदर अंदर गहराइयाँ हैं और इतनी सारी वो टेक्नोलॉजी है, तो उसका पूरा प्रयोग लेगा। तो इसी प्रकार इसमें भी है, मंत्रों को अब जो व्यक्ति जितना जानता है कैसे उच्चारण करना है, किस स्वर में करना है, कैसे करना है, सामान्य व्यक्ति नहीं जानता है, तो जितना जानता है उतना तो लाभ उठा ही रहा। जी जी लेकिन जी। जो जितनी गहराई में जानेगा और जितना ज़्यादा विशेष उसका प्रयोग करेगा उतना ज़्यादा उसको विशेष लाभ उठा जी जी पाएगा। जी। जी जी स्वामी जी। स्वामी जी, एक ध्वनि प्रदूषण सुनते हैं जी बाहर, क्योंकि आज इतने लाउड स्पीकर हो गए हैं कि किसी को गाना सुनना है तो वो कम में नहीं सुनता है, वो अधिक में ही दूसरों को भी सुनाना चाहता आज है। वो डीजे आदि का जो हाँ जी जी सबसे जी। ज़्यादा वो निकला है। तो तो इस कारण से आज उस पर कानून भी बन चुके हैं कि आप इतनी आवाज़ में नहीं बना लाउड स्पीकर चला सकते हैं। तो जब हम जहाँ सामान्य जो प्रांतीय भाषा है या हिंदी भाषा में जो हम भजन गीत सुनते हैं, जी तो उसमें स्वामी। कहीं ना कहीं ध्वनि प्रदूषण की चर्चा होती है। तो क्या इसमें और जो मंत्र उच्चारण कर रहे हैं उसको हम यदि उच्च आवाज़ में लाउड स्पीकर के साथ उसको बजाएं तो दोनों में क्या अंतर आएगा, उसमें भी क्या जी स्वामी जी, ध्वनि निश्चित, प्रदूषण होगा? हाँ निश्चित रूप से स्वामी जी। देखिए, ध्वनि प्रदूषण को एक डेसिबल में नापा जाता है, उसकी जो उच्चता होती है उसको, और वो एक सीमा तक होता है तो वो हमारे लिए लाभकारी होता है, और एक सीमा से आगे हैं तो हमारे कर्णों के लिए या और भी चीज़ों के लिए हानिकारक होता है। जी जी यहाँ तक कि जो ये भूमि भवन आदि होता है उसके लिए भी एक विशेष ध्वनि से ज़्यादा ध्वनि होती है तो कंपन पैदा होता है, और वो कंपन जो होता है वो ये, जैसे ये
हम मान लो कोई एक भवन है, वो भवन की जो सीमेंट हम यूज किए तो 50-60 साल 70 साल मान लो उसकी उम्र है, जी। उस सीमेंट का हमें जिस रूप में प्रयोग करना चाहिए उस रूप में प्रयोग करना है, और उसमें यदि हम विशेष प्रकार की ध्वनि को छोड़ रहे हैं कंटिन्यू निरंतर प्रतिदिन, तो वह जो भवन की जो उम्र होगी वो कम हो जाएगी, अच्छा। और ये देखने को भी मिलता है। और इतना ही नहीं, इसके साथ साथ और भी बहुत सारी उसमें ऐसी, क्या किस प्रकार से क्या प्रभाव होते हैं जिसके कारण से उसमें वो आयु में कंपन कमी इस आ प्रकार जाती का होता है कि वो कंपन के कारण उसके जो संरचनात्मक जो ढांचा होता है, उसके मूल कण होते हैं, उसमें परिवर्तन आ जाता है। है? अच्छा। और ये चीज़ें खाली इसमें ही नहीं, जो पानी है, पानी को ही हम सामने रखें और पानी को सामने रख करके हम इस प्रकार का मंत्र उच्चारण करें और उसके जो संरचनात्मक ढांचा है उसको हम देखें, तो पूरे परिवर्तन है, पूरे उनके जो क्रिस्टल जमने की जो स्थिति है उसमें पूरा का पूरा चेंज आता है, पानी में भी देखने को मिलता है। इसी प्रकार से अन्य चीज़ें जैसे भूमि आदि हैं, तो उसमें भी इस प्रकार के परिवर्तन देखने को मिलते हैं। लेकिन भूमि में परिवर्तन देखने के लिए उनको पेड़ पौधे आदि लगा करके इस प्रकार दें, लेकिन पानी में हम सीधा क्रिस्टल के माध्यम से हम देख सकते हैं, या इस प्रकार की और भी चीज़ों में। लेकिन कहने का अभिप्राय यहाँ पर यह है कि निश्चित रूप से जो ध्वनि होती है वो ध्वनि दो प्रकार की होती है, हानिकारक भी होती है और लाभकारी होती है, चाहे वो कम है चाहे ज़्यादा है। जैसे भोजन को हम ले ले उदाहरण के लिए, या और भी बहुत सारी चीज़ों को ले सकते हैं, जैसे हम भोजन को ही ले, तो भोजन जो होता है वो दो प्रकार के होता है, सात्विक और एक होता है तामसिक। जी जी। एक होता है हमें को लाभ पहुंचाने वाला, एक होता है हमारे को हानि पहुंचाने वाला। पहुंचाने वाला। ठीक है। अब जो भोजन ऐसा है कि जो हमें लाभ पहुंचाने वाला है उसकी मात्रा ले लो, और जो हानि पहुंचाने है उसकी मात्रा ले लो। जी जी। चाहे वो हानि पहुंचाने वाला जो भोजन है वो चाहे न्यून मात्रा में लेंगे चाहे अधिक मात्रा में, वो तो हानि ही करेगा। इसी प्रकार से जो अच्छा भोजन है, जो लाभ पहुंचाने वाला, वो अधिक मात्रा में थोड़ा ले लिया या आपने कम लिया तब भी वो लाभ ही देगा। लाभ देगा। इसी प्रकार जो ध्वनि है उसको भी हम देख सकते हैं। ध्वनि में भी जो मंत्र आदि की जो ध्वनि है, उस ध्वनि को आप अधिक मात्रा में लेंगे या न्यून मात्रा में, वो आपके लिए लाभकारी होगी। लेकिन जो हानिकारक ध्वनि है उसको आप न्यून मात्रा में लेंगे चाहे अधिक मात्रा में, वो हमारे लिए हानिकारक होगी। इसलिए हमें इस बात का खास करके ध्यान रखना चाहिए, जो ध्वनि है वह ध्वनि हमारे लिए मंत्रों आदि की या संगीत विशेष की जो ध्वनि होती है, चाहे भजन आदि है या इस प्रकार के, तो वो हमारे लिए लाभकारी ही होते हैं। तो इस प्रकार से हमें देखना चाहिए। जी जी। तो पुनः हम स्वामी जी का धन्यवाद करते हैं कि इन्होंने बहुत ही सुंदर हमको यज्ञ में हम जो मंत्र बोलते हैं उसके बारे में इन्होंने जान को बताएं। तो यह निश्चित रूप से सत्य है कि जो हम यज्ञ में मंत्र बोलते हैं, उच्चारण करते हैं, उसका हमारे शरीर के साथ साथ बाह्य वातावरण में, जैसे बोल रहे थे कि जिस फ्रीक्वेंसी में, जिस कोड में हम उस ध्वनि को छोड़ते हैं, तो वो ध्वनि उसी समय संपूर्ण इस वातावरण में फैलकर, इस ब्रह्मांड में फैलकर, जहाँ पर भी हम जिस स्थिति में उसको देखना चाहें तो हम उसको देख सकते हैं। तो वैसे ही जो हम मंत्र उच्चारण करते हैं वो भी सूक्ष्म एनर्जी वेव्स के रूप में वो फैलकर वो इस वातावरण में सात्विकता का आधान करता है। और रही बात कि जिनको मंत्र नहीं आता, जो जिनसे मंत्र होता ही नहीं उच्चारण करने के बाद भी, तो ऐसी स्थिति में अभ्यास ही है। अभ्यास की बहुत ही महिमा गाई गई है कि यदि रस्सी स्वयं तो पत्थर को नहीं काट सकती, लेकिन जब हम कुएं से पानी निकालते रहते अधिक समय तक, तो वो रस्सी जो काट नहीं सकती थी वो भी काटने लग जाती है, काट देती है, उसमें पत्थर में चिन्ह बना देती है। तो वैसे ही अभ्यास यदि हम करते हैं, जैसे हम बाहर देखते हैं आज दूसरे कार्यों में हम अभ्यास कर रहे हैं, कोई और आर्टिस्ट बनना चाहता है, कोई और, तो अलग अलग हम जो कार्य के प्रकल्प देख रहे हैं तो उसमें अभ्यास कर रहे हैं। तो वैसे ही हम इसमें अभ्यास करें, सात्विक एनर्जी में यदि हम अपना अभ्यास करते हैं तो अवश्य ही ये भी हमको याद होगा, उसका अर्थ भी याद होगा, फिर लाभ भी 2 गुना हमको प्राप्त होगा। तो ऐसे ही हम इस यज्ञ परंपरा से जुड़े, अपने भारतीय संस्कृति से जुड़े और अपनी भारतीय जो ऋषि प्रदत्त ज्ञान, इसको आगे बढ़ाते हुए संपूर्ण संसार में सात्विकता का आधान करें। अपने जीवन में तो आएगी ही शांति, लेकिन अपने आसपास, और तभी इस मानव जीवन का प्रयोजन है, तभी हम इस धर्म में आए हैं, उसका कोई लाभ है। तो आप ऐसे ही इस ज्ञान विज्ञान से जुड़े रहे। हम नए विचार के साथ पुनः प्रस्तुत होंगे, तब तक के लिए सभी को नमस्ते।